पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है। दरअसल 50 किलो महिला कुश्ती वर्ग के फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहने का फैसला लिया है। बता दें कि विनेश फोगाट के इस फैसले के बाद हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है। सीएम नायब सैनी ने एक तरफ विनेश फोगाट को लेकर सिल्वर मेडल देने का ऐलान किया है और उनका स्वागत भी ऐसे करने की बात कही है जैसे कि एक मेडल विजेता का होता है। दूसरी ओर विपक्ष ने विनेश फोगाट को लेकर राज्यसभा भेजने की डिमांड की है। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने तो ये तक कह दिया कि उनके पास विधानसभा में बहुमत होता तो वो विनेश को राज्यसभा जरूर भेजते। उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। अब आपको बताते हैं आखिर विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की इतनी डिमांड क्यों हो रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि विनेश पर सियासी कुश्ती खेले जाने की वजह हरियाणा विधानसभा चुनाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट एक तो जाट समाज से आती हैं और हरियाणा में 25% वोटर जाट हैं, यानी कि हरियाणा के हर 4 वोटरों में से 1 वोटर जाट समुदाय का है, जिसके ऊपर बीजेपी कांग्रेस ने नजर बनाई हुई है और विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजकर जाट समुदाय के वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर विनेश फोगाट राज्यसभा जाने का फैसला करती हैं तो वो बीजेपी या कांग्रेस में से किस दल के साथ जाएंगी। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि हाल ही में हुए रेसलर प्रोटेस्ट के बाद विनेश फोगाट शायद ही बीजेपी में शामिल हो, लेकिन वो कांग्रेस खेमे में जा सकती हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके ताऊ महावीर फोगाट का कहना है कि वो विनेश से उनके संन्यास के फैसले पर बातचीत करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और कुश्ती के अखाड़े से बाहर नहीं जाने की अपील करेंगे। अगर वो कामयाब होते हैं तो विनेश फोगाट शायद ही राज्यसभा में जाने को तैयार होंगी। यही नहीं, सवाल ये भी है कि विनेश अगर राज्यसभा जाती हैं तो उससे दूसरे खिलाड़ियों को क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ आपको बता दें कि अगर विनेश राज्यसभा जाती हैं तो इससे दूसरे खिलाड़ियों को फायदा ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विनेश खुद एक एथलीट है और खिलाड़ियों की सुविधाओं का उन्हें अंदाजा है, जिससे वो सरकार के सामने खिलाड़ियों की परेशानियों को रख सकती हैं, साथ ही खेल मैनेजमेंट में सुधार करवा सकती हैं। इससे होगा ये कि खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे बड़े गेमों के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल विनेश फोगाट ने राज्यसभा जाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, ना ही उनका अभी तक कोई कंफर्मेशन आया है।